हेलो दोस्तों। तो आज हम हर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर चैप्टर। तो आइए देखते हैं। कैलेंडर में कुछ मंथ होते हैं, जैसे 12 मंथ होते हैं। कौन कौन? जनवरी। तो देखिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ होते हैं और इसमें अलग अलग डेज होते हैं। जैसे जनवरी हमारा 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29, मार्च हमारा 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन। ये जनरली आदमी को, बच्चों को पता होता है। और ईयर होते हैं, साल। तो साल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है हमारा जनरल ईयर, जिसे हम समान वर्ष कहते हैं, और एक होता है हमारा लीप ईयर। ठीक है। तो जनरल ईयर में कितने दिन होते हैं? तो जनरल ईयर में होते हैं 365 दिन। ठीक है। जनरल ईयर में 365 और लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मंथ होता है हमारा फरवरी, वो 28 या 29 दिन का लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। तो जब ये 29 दिन का होता है तो इसमें से एक दिन इसमें बढ़ जाता है लीप ईयर में, तो ये हो जाता है 366 का, और जनरल ईयर 365 का होता है। ठीक है। तो ये होते हैं, इसको हम बोलते हैं समान वर्ष, इसको बोलते हैं अधिवर्ष। ठीक है। तो अब अधिवर्ष कैसे जानेंगे कि कौन सा साल अधिवर्ष है? तो वैसा वर्ष जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, उसे हम बोलते हैं क्या? लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। जैसे 2004, 2008, 1996। ठीक है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या? कि इसमें एक शताब्दी ईयर होते हैं। ठीक है। कंडीशन होता है क्या? कि इसमें शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है। शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल, चार, जिस डिजिट के अंदर लास्ट डिजिट 2 जीरो से शुरू हो। लेकिन इसको 4 से नहीं, इसको 4 से नहीं, 400 से डिवाइड होना पड़ता है। डिवाइड करते हैं। लेकिन क्या 100 साल हमारा 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 99 मानेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा जनरल वर्ष हो जाएगा। ठीक है। इसको हम आगे आपको और बताएंगे। तो आज चलते हैं, देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। जैसे कैलेंडर के चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं। पहला देता है ऑड डेज, दूसरा देता है विथ रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस, तीसरा देता है विथ रेफरेंस, और चौथा देता है कंडीशनल। तो आज हम करेंगे ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आइए आज ऑड डेज कॉन्सेप्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि 10 दिनों में कितने ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन। विषम दिन होते हैं। तो देखिए, जो दिया रहे ना, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। जितना भी दिया रहता है, तो जैसे यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 10 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक बार में जाएगा 7, यहाँ आएगा 3। तो यहाँ शेषफल हम देखते हैं, शेषफल। ठीक है। क्या देखते हैं? ये शेषफल। तो 3 आया ना, तो पूछा ऑड डेज कितना है? तो 3 ऑड डेज है। 3 ऑड डेज है, मतलब ये एक हफ्ते का, 7 दिन का एक हफ्ता होता है, हमको पता है। तो 7 दिन का एक हफ्ता हो गया, और 3 दिन जो अलग हो गया, एक हफ्ता से अलग हो गया, वो जो 3 बच गया, उसी को हम बोलते हैं ऑड डेज। ठीक है। यानी विषम दिन। यह है हमारा विषम दिन। ठीक है। इसमें से हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? ऑड डेज। ठीक है। तो हमको पता है जनवरी 31 दिन का होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 31 को 7 से डिवाइड कर देंगे और शेषफल देखेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ शेषफल देखना है, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ भागफल देखना है। तो 7 से करेंगे तो 7 चौक 28।
ठीक है, 11 में से कितना घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो हमारा बन जाएगा 3। तो ये जो 3 बच गया यही हमारा ऑड डेज है, यानी विषम दिन है। फिर पूछ देगा आपसे कि अप्रैल से जुलाई तक कितना ऑड डेज है, यानी विषम दिन। ठीक है, तो देखिए अप्रैल का कुछ मंथ आएगा, तो अप्रैल कितना दिन का होता है, हमने आपको बताया था भी कि अप्रैल कितना दिन का होता है, तो 30 दिन का। तो अप्रैल का 30 दिन प्लस अप्रैल के बाद मई का 30 दिन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अप्रैल, देखिए फिर से लिखते हैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई। पूछ रहा है कितना ऑड डेज है, तो अप्रैल का कितना दिन, 30 दिन, जून का कितना, अप्रैल के बाद मई का कितना दिन, 31 दिन, जून का कितना दिन, 30 दिन, और जुलाई का कितना दिन, 31 दिन। इस सब को हम ऐड करेंगे, तो देखिए ऐड करते हैं, 1 और 1 2, ठीक है, 3 3 6 3 9 और 3 12। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एक बार में, 7 8 9 10 11 1 12, 5 बचा, 7 7 49, 12 में से 9 गया 3, और ये 4 कट गया, ये जो 3 बचा ये हमारा क्या हो गया, ऑड डेज हो गया। ठीक है, जो शेषफल आएगा वही ऑड डेज होगा, तो ये 3 हमारा ऑड डेज हो गया, यानी अप्रैल से जुलाई तक 3 ऑड डेज आएंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 10 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो क्या करेंगे, देखिए 10 साल में कितने ऑड डेज हैं, हमको तो पता नहीं है कि कौन सा साल है और कितने इसमें लीप ईयर कितने हैं, कितने जनरल ईयर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे 1 से 10, तो इसमें कुछ जनरल ईयर आएंगे और कुछ लीप ईयर आएंगे, तो हमको पता नहीं है, तो इसमें कितना लीप ईयर आएगा, तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो 10 के बाद 10 है तो 1 से 4 यानी 2004 और 2008 2 आएगा लीप ईयर। तो अगर ऐसे नहीं हम समझ पा रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 दूना 8 कट गया, तो हमको यहाँ शेषफल नहीं देखना है, हमको यहाँ भागफल देखना है। जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको भागफल देखना है। तो कितना लीप ईयर आया, 2। ठीक है, तो 10 में से 2 को हम माइनस किए तो 8 हमारा हो गया जनरल ईयर। ठीक है, 8 हमारा हो गया जनरल ईयर। ठीक है, तो 8 जनरल ईयर हो गया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर कोई पूछ दे आपसे कि एक वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, कितने ऑड डेज हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो ये तो हमको पता नहीं है। तो एक अगर मान लीजिए वो जनरल ईयर है तो 365, और लीप ईयर है तो कितना, 366। तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से, तो 7 पते 35 कट गया, 7 दूनी 14, तो एक जनरल ईयर में कितने ऑड डेज आए, 1 ऑड डेज, और इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 7 7 14 7 14 7 5 35। ठीक है, 1 7 7 7 दूनी 14, 2 बार में कटेगा 14 15 16, तो 2 ऑड डेज आएंगे क्या, लीप ईयर में। ठीक है, लीप ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे, तो लीप ईयर में 2 ऑड डेज और जनरल ईयर में 1 ऑड डेज। तो देखिए यहाँ 10 साल में पूछा था ना, तो जनरल ईयर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 2 को करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा। ये जो 5 आया यही हमारा 5 ऑड डेज होंगे 10 साल में। ठीक है, 5 ऑड डेज होंगे 10 साल में। अब मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 25 साल में, ये इसको याद रखना है कि एक साल में
जनरल ईयर में 1 और डेज और लीप ईयर में 2 और डेज, ये हमको याद रखना है, तभी हमको आगे बन पाएगा, नहीं तो बार बार प्रैक्टिस करने से भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने ऑड डेज होंगे। तो देखिए इसमें भी कुछ लीप ईयर होगा, 25 साल में कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ जनरल ईयर होंगे। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कौन जनरल ईयर कौन, तो 25 साल है तो 1 से हम 25 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 4 पंचे 20, 4 छक 24, एक बचा, तो यहाँ हमको भागफल लेना है और पॉइंट के बाद हम नहीं लेते हैं इसलिए 6 ही लेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद हमको नहीं लेना है, तो 6 ऑड डेज हैं, 6 लीप ईयर हैं, तो 25 में से 6 गया तो हमारा 19 बच गया, कितना जनरल ईयर। देखिए तो 1 साल में था हमारा जनरल ईयर में 1 और डेज और लीप ईयर में 2 और डेज, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 19 जनरल ईयर में 19 और डेज, और 2 लीप ईयर में थे तो 6 में 12 लीप डेज, तो अब दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 9 के बाद 10, 11 का 1 कैरी 1, 1 2 3 31 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 चौक 28, 11 में से 8 गया तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, ऑड डेज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 3 हमारा ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए 72 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज मतलब होता है विषम दिन, जो सप्ताह से अलग हो, एक सप्ताह से अलग हो, जैसे 72। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कुछ जनरल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ जनरल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कितना है, तो 72 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, तो एक बार में 4 गया तो 3, फिर 8 बार में 4 8 32, तो ये पूरा कट गया, तभी तो लीप ईयर निकलेगा, और हमको यहाँ भागफल देखना है, तो भागफल कितना है 18। तो पीछे हम बताए थे कि 1 साल में, एक जनरल ईयर में 1 और डेज, तो लीप ईयर में 2 और डेज, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 72 में से हम देखिए 18 को माइनस कर देंगे, 72 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो 12 में से 8 गया तो 4, और ये हो गया 6, 6 में से 1 गया तो 5, तो 54 हमारा क्या आ जाएगा, जनरल ईयर। तो इसको हम जनरल में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 54 का 54 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, तो 6 के बाद 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 90। इसको क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो एक बार में 7 4, आप फिर करेंगे 7 7 14 27 24 7 35 7 छक 7 छक 7 7 14 27 24 28 7 5 35 7 छक 42, नहीं जाएगा, 7 7 14 27 24 7 5 35, 5 बार में 35। तो देखिए 54 को मल्टीप्लाई, एक जनरल ईयर में 1 और डेज, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ गया, और लीप ईयर में 2 और डेज, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए 6 4 10 का 0, 5 3 8 1 9, 90। इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ हमको शेषफल देखना है, तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, तो 7 दूनी 14, क्योंकि 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में लेंगे 14, 10 में से 4 गया 6, और 1 इसको दे दिया तो ये कट गया, तो हमारा 6 ऑड डेज आएगा। 72 साल में कितने ऑड डेज आएंगे, तो 72 साल में हमारे 6 ऑड डेज आएंगे। ठीक है, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए देखिए, जैसे पूछ ले आपको कि 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे। देखिए तो ये 100 साल है, 100 साल है, इसमें कुछ जनरल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे।
ठीक है, कुछ जनरल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। तो 100 को डिवाइड करना है कितना से, 400 से। क्यों? क्योंकि ये जनरल नहीं, ये शताब्दी वर्ष है, तो इसको हमको 400 से डिवाइड करना है। लेकिन क्या शताब्दी कभी भी 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कट गया। तो यहाँ 24 आया ना लीप ईयर, लेकिन हम यहाँ 24 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ 25 आया लीप ईयर, लेकिन हम यहाँ 25 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ 24 ही लिखेंगे। ठीक है, और 100 में से 24 घटाइएगा तो 76 हमारा जनरल ईयर आ जाएगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। 100वां साल, इसको 400 से डिवाइड होना है, लेकिन ये 400 से कभी डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हम एक इसको दे देते हैं। तो एक जनरल ईयर में एक और डेज और एक लीप ईयर में 2 और डेज, तो इसको ऐड करेंगे 76 प्लस 43, 14 का 4 हासिल 1, 12, दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो आएगा। 124 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, और जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल दिखना है। ठीक है, तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49। 14 में से 9 गया तो आ जाएगा हमारा 5, और ये कट गया तो 5 और डेज होंगे। ठीक है, तो 100 साल में हमारा 5 और डेज होगा। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछेगा 200 साल में, 200 साल में, 100 साल में कितने और डेज होंगे। तो देखिए इसमें भी 100 साल में, 200 साल में भी क्या होंगे, कुछ जनरल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। लेकिन इसको भी 400 से डिवाइड होना, तो क्या ये 400 से डिवाइड होगा? नहीं, ये 400 से डिवाइड कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 100 साल में हमारा 5 और डेज आया है, तो 200 साल में हमारा क्या करेंगे, तो देखिए 100 साल में हमारा 5 और डेज आया था, तो 200 साल में, तो 200 साल, तो 100 साल में 5 आया था, तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। 200 साल है तो 200 साल को 100 लिख देंगे, तो इसमें 5 और डेज, इसमें भी 5 और डेज, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, तो इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 एकम 7, तो आ गया शेष 3। तो हमारा 10 साल में 3 और डेज हो जाएंगे। कितने? 3 और डेज हो जाएंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, 200 साल में हमारा 3 और डेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई पूछेगा 300 साल में, तो 300 साल क्या है, +100 + 100 + 100 करेंगे, तो यहाँ 5 5 और 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि एक साल में 100 साल में 5 आया था, तो ये हो जाएगा 15, तो 15 को क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 दूनी 14, तो हमारा और डेज आ जाएगा 1, यानी 300 साल में हमारा 1 और डेज होगा। फिर 400 साल में पूछेगा, 400वां साल में, तो देखिए 400वां साल है, तो इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 100 साल + 100 साल + 100 साल + 100 साल, 400वां साल, तो इसमें 5 और डेज, 5 और डेज, 5 और डेज, लेकिन यहाँ 6 और डेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 400 मिलकर शताब्दी ईयर हो जाएगा, जो कट जाएगा, इसीलिए यहाँ हो जाएगा 600 साल। ठीक, मतलब 6 हो जाएगा, यहाँ 6 लिख देंगे, तो 600 साल में, तो इसको जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 5 चौका 20 20 1 21, जो 7 से पूरे डिवाइड हो जाएगा, 7 तिया 21, तो शेषफल हमारा क्या आएगा, 0, तो 400 साल में 0 और डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह 800 साल 1200 साल 16 साल, ऐसे ही हम इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ हम आपको बता भी दे रहे हैं, जैसे कि 100 साल में कितने और डेज हो जाएंगे, 5, 200 साल में कितने और डेज हो जाएंगे, 3, 300 साल में कितने और डेज हो जाएंगे, तो 300 साल में हमारा कितना और डेज आया था, 1, 400 साल में कितने और डेज हो जाएंगे, तो 0, फिर 400 को क्या करेंगे, इसमें 400 ऐड कर देंगे, तो 800 का 0, 800 में फिर 400 ऐड कर देंगे, तो 1200, 1200 का भी 0, फिर 1200 में फिर 4 ऐड कर देंगे, तो 1600, 1600 का भी 0, फिर 1600 में 4 ऐड कर देंगे, तो 2000, 2000 का भी 0, फिर उसमें 4 ऐड करेंगे, ऐसे ही ये क्रम चलता चला जाएगा। 24 साल, तो इसका भी 0। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हमारा और डेज कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह। अब हम